सफलता सफल किस तरीके से होती है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से सफलता मिलती है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, आईआईटी हो, नीट हो, चाहे सिविल सर्विस हो। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में भी अच्छी रैंक प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी सफल हो जाते हैं, जल्दी सक्सेस मिल जाती है उनको। तो मैं आपको जो आज इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि सक्सेस किस तरीके से होती है, सफलता किस तरीके से मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सफल होना यानी रैंक लाना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम में अच्छी रैंक लाना और एक नॉलेज, दोनों अलग बातें हैं। किसी को नॉलेज बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई हो जाए यानी अच्छी रैंक ला सके। एक को नॉलेज कम है लेकिन वो अच्छी रैंक ला सकता है। तो आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं आज कि हमें अच्छी रैंक लाने के लिए, एग्जाम के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिलेबस। यानी हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, चाहे वो नीट हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे आईआईटी हो, कोई भी एग्जाम हो छोटा बड़ा, उसके लिए हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें इसमें कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स इसको जान लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वो बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। और जिनको नहीं पता चल पाता है कि हमें ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उनको बहुत टाइम लग जाता है सफल होने में। तो यानी सबसे पहली बात, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, तो उसके लिए चाहे वो कोई बुक हो या किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग के नोट्स हो, केवल उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको ही करते रहें, ज्यादा से ज्यादा उनका रिवीजन करें। ऐसा नहीं करना है। काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बुक कंप्लीट कर ली, अब पूछ रहे हैं कि किसी स्टूडेंट्स ने बता दिया कि हम इसकी बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, पता चला उसी सब्जेक्ट की दूसरी बुक ले आए, फिर तीसरे राइटर की बुक ले आए, चौथे राइटर की बुक ले आए, यानी अलग अलग राइटरों की बुक पढ़ने लग गए, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी। तो वहां पर क्या होता है, कंफ्यूज होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। क्योंकि सिलेबस, आप एक बुक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो, उससे ही आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। आप किसी भी एग्जाम में जिसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आप सोचिए कि आपको अपने घर में एक रूम तैयार कराना है। अब रूम तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हम जो रूम बनवा रहे हैं, तैयार करवाना है, वो कितनी लंबाई चौड़ाई का हो और कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हमें लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है और ऊंचाई कितनी रखनी है। जब आप इसी को फिक्स नहीं करोगे कि कितना लंबा रूम बनवाना है, कितनी चौड़ाई का, कितनी ऊंचाई रखनी है, तो क्या करोगे, उस पर काम करते जाओगे, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट सिलेबस का क्राइटेरिया, लिमिटेशन। यानी कितनी लिमिटेड, आपको कितना सिलेबस तैयार करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप कंप्लीट कर लोगे कि इतना इतना बनवाना है, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो उसको कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इसी को फिक्स नहीं करोगे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस में हमें, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जिस कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट को ले लें, आईआईटी या सिविल सर्विस, किसी को भी छोटे एग्जाम को ले लें, तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये मेन बात है। सबसे पहले इसको आप करोगे फॉलो, अपने आप सफलता मिल जाएगी, आपको एग्जाम में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। और दूसरी जो मेन बात है कि उस सिलेबस के लिए जो बुक आप लेके आ रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स हैं, केवल लिमिटेशन में लें उसको। लिमिटेड यानी कोई भी बुक है, जैसे अरिहंत की है या कोई भी बुक है, किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग के नोट्स हैं, तो उनको ही पढ़ें। अलग अलग राइटर की बुक एक ले आए, वो पढ़ दी, दूसरे की पढ़ दी, तीसरे की, चेंज ना करें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बहुत ज्यादा हम पढ़ते जाएंगे, नॉलेज तो बहुत सारी मिल जाएगी, इस बुक में ये लिखा है, दूसरी बुक में कुछ और लिखा है, तीसरी में कुछ और लिखा है, हम फिर क्या होंगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एक एक लाइन को अच्छे से करिए। कोई दूसरी बुक को कोई फॉलो कर रहा है तो उसको अच्छे से करिए, किसी के नोट्स हैं उनको अच्छे से करिए, उन्हीं को करिए। आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया कि ये मान के चलो ये बोतल है, आपका ये सिलेबस, इसको आपको खत्म करना है, तो आप इसको खत्म कर दोगे।
ऐसी ही सेम दूसरी बोतल रखी है, तीसरी रखी है। अब आपने सोचा कि ये भी सेम है, इसमें कुछ अलग हो सकता है, हल्का सा इसमें भी अलग हो सकता है। अब तीनों में अलग अलग के चक्कर में आपको बोल दिया गया कि तीनों तीनों खत्म करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा। अब पानी ज्यादा तो पेट भर जाएगा भाई, ज्यादा भर जाएगा, ओवर होगा, क्या होगा, ओवर होगा तो इधर उधर से निकलेगा, यानी उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, आप बुक अलग अलग ले आएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे उसको, यानी ढंग से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेन इंपोर्टेंट जो बात है वो है कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार करें, नोट्स हैं जो भी है उसको, यानी अलग अलग राइटरों की बुक प्रेफर ना करें, एक ही जो भी ले लिया है उसी को अच्छे तरीके से करें। ठीक है, ये मेन इंपोर्टेंट बात। अगली बात, आपने देखा होगा कि दर्पण होता है शीशा, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, नया लेके आते हैं, जब कैसा है बहुत अच्छा दिखता है, उसी को आप रख दो, साफ मत करो। एक लंबा समय ऐसा हो जाएगा कि लंबे टाइम के बाद में आपको चेहरा उसमें नजर क्लियर नहीं दिखेगा, यानी शीशा गंदा हो गया। फिर उसको क्या करोगे आप, साफ करोगे, फिर सेम उसी तरीके से देखने लग जाएगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ लिया है फिर उसको आप रिवीजन नहीं करोगे तो सेम उस शीशे की तरह धुंधला पड़ जाएगा हमारे दिमाग में, माइंड में। आपको उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, बार बार रिवीजन करिए उसका। रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें याद रहेगा, सब याद रहेगा। और रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, भूलने लग जाएंगे। तो जो भी पढ़ रहे हैं लिमिटेड पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए। ये सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा। यानी हमें जो पढ़ना है उसको बार बार रिवाइज करें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लिमिटेड पढ़ें, जो सिलेबस है उसी को पढ़ें, इधर उधर ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको मैं बहुत अच्छी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, वो पढ़ने के लिए अपने गुरु के आश्रम में गया, पुराने टाइम की बात है। अब उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो अपने साथ वालों के साथ में रहना, मिलना, व्यवहार उसका बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ने में कमजोर था। उसके जो गुरुजी थे उन्होंने उसको शिक्षा देना प्रारंभ किया, बाकी के उसके साथी थे वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसके गुरु बड़े परेशान थे, उन्होंने उसको आगे की लाइन में बिठाना चालू किया, सबसे ज्यादा उस पर मेहनत की, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। अब उसके गुरुजी बड़े परेशान हो गए, उसके साथ वाले थे वो उससे आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। उसके गुरुजी ने आखिरकार उसको अपने आश्रम में से निकाल दिया। वो परेशान, हारा थका, सब लोगों से उसकी मित्रता थी, परेशान था, जाने से उसके गुरु ने उनको निकाल दिया। अब कर भी क्या सकते थे, जाना था। वो वहां से आश्रम छोड़ के गए, परेशान हुए, उनको प्यास लगी, तो पानी की तलाश में वो इधर उधर निकले, तो उन्हें एक कुआं मिला। कुएं से पहले पुराने समय में पानी खींचते थे। अब पानी खींचते थे तो वहां पर वो बैठे और उन्होंने प्यास लगी तो पानी कुएं में से खींचा। तो उन्होंने देखा कि जिस रस्सी से पानी को खींचा जा रहा है नीचे से, तो उसने जो पत्थर की शिला है जिस पर खड़े होके खींचते हैं, उस पर उसने क्या बना दिया, वहां पर काट काट के, यानी उसने निशान बना दिया, रगड़ रगड़ के उसने निशान बना दिया। यानी रस्सी जो इतनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कठोर होता है, उस पर उसने रगड़ रगड़ के, वहां पर जब बार बार रगड़ी, रस्सी को रगड़ा गया, खींचने पर वो रगड़ की वजह से उसमें निशान बन गया। तब उनको समझ में आया कि ये इतनी कोमल मुलायम रस्सी और इसको पत्थर को, इतने कठोर पत्थर को काट सकती है, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं। इसी बात को समझने के बाद वो घर पर नहीं गए, वहीं से लौट करके अपने गुरुजी के आश्रम में गए, और जितना समय उनको आने में लगा वहां से, उससे कम समय में वो अपने गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। और जब गुरुजी ने देखा कि लौट के वापस आ गए, तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई अपने गुरुजी को। तब उनके गुरुजी को समझ में आ गया कि इनके अंदर अब कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास आ गया है। और उन्होंने साथ में फिर पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जब उनको पढ़ाया गया तो पाणिनि के व्याकरण के जो कठिन सूत्र होते हैं वो उनको सब अच्छे तरीके से आने लगे, वो अपने मित्रों को समझाने लगे, और आखिरकार वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
उसने आगे जाकर के लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की थी। लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक को लिखा। तो सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक कमजोर जो क्लास में सबसे पीछे रह गया था, और वो जाकर के एक आगे बहुत बड़ा लेखक, राइटर यानी रचनाकार बन गया। तो ऐसा क्या है? यानी उसके अंदर आ गया आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है। यानी हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि इसको हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे आप, आपको 100% सफलता मिलेगी। आपने सोच लिया नीट है, सिलेक्शन नहीं होगा, इतने बच्चे हैं, इतना सिलेबस है, तो आप पहले से ही सोच के बैठ के तो नहीं होगा। लेकिन आपने सोच लिया क्यों नहीं होगा, और मैं इंटेलिजेंट हूं, कैसे नहीं हो सकता है। सिलेबस को पढ़ो, मेहनत करो, लगे रहो, जुनून, उत्साह होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का। जब हम बार बार उसी को पूरे तरीके से करने लग जाते हैं, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट पढ़ाई में पूरे तरीके से घुस जाता है, एकदम पढ़ाई करने लग जाता है, फिर बोलते हैं अरे ये तो किताबी कीड़ा बन गया। यानी जिनको किताबी कीड़ा कहा जाता है, कहने का मतलब वो मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है, केवल पढ़ाई पढ़ाई किताब दिखती है। तो उनकी तरह आप भी कर सकते हैं, पूरे तरीके से पढ़ाई करने लग जाइए। तो आपका दिमाग बाकी की जो अन्य चीजें, हम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं या अन्य जो भी हम समय बर्बाद करते हैं, वहां से अपने आप हट जाएगा, और आपकी पढ़ाई में इतनी रुचि हो जाएगी कि आपका मन हमेशा पढ़ाई में लगेगा। इधर उधर की बातों को आप नहीं करेंगे। यानी इधर उधर आपका मन जहां समय बर्बाद करता है, वहां पर आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, उठो जागो और जब तक रुको मत, तब तक आपको सफलता न मिल जाए। तो यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई करते रहें, सिलेबस है उसको कंप्लीट करें, रिवाइज करें, मन लगा के पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।